Assalamualaikum guys. Today is our fourth class. The topic that I will teach today, its name is fault. Fault, a fracture or crack in the earth crust along with movement has taken place is called a fault. अब जो है अर्थ क्रस्ट में या तो कोई फ्रैक्चर आ जाता है या कोई क्रैक पड़ जाता है या कोई जो है इस तरह की जो है कोई क्रैक आ जाता है या अर्थ क्रस्ट में कोई फ्रैक्चर हो जाए तो उस मोमेंट्स को जो है मोमेंट को हम फॉल्ट कहते हैं। देयर आर ह्यूज क्रैक और फ्रैक्चर विच चॉप द क्रस्ट इनटू वेरियस पीसेस और क्रैक आने की वजह से जो अर्थ क्रस्ट होती है वो डिफरेंट पीसेस में जो है वो टूट जाती है। बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट रेस्ट अपॉन मेंटल। अब जो है दोनों कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स जो हैं वो मेंटल पे जो है वो बिलोंग करती हैं। जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। द मेंटल इज़ मेड अप ऑफ मैग्मा। जो मेंटल की जो है वो मैग्मा से मिलके बनी है विच इज़ इन मोल्टन स्टेट, जो कि अगेन जो है लिक्विड फॉर्म में है। मोल्टन मीन लिक्विड फॉर्म में। एक्सट्रीम हीट विद इन द अर्थ क्रिएट कन्वेंशनल करंट विद इन द मेंटल। और अर्थ में जो है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो मेंटल में है वो कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ मैग्मा एज अ रिजल्ट ऑफ सच करंट इन द मेंटल causes द प्लेट टू मूव अक्रॉस द अर्थ सरफेस। और उस मैग्मा की मूवमेंट की वजह से मेंटल में जो अर्थ क्रस्ट में प्लेट्स होती हैं जो है उनकी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। द क्रिस्टल प्लेट्स मूव इन 3 वेज़। अब जो क्रिस्टल प्लेट्स होती हैं वो 3 तरीक़ों से जो है वो मूव करती है। फर्स्ट मेथड नेम इज़ कन्वर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आती हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लेट टुवर्ड्स ईच अदर इज टर्म एज कन्वर्जेंस। अब जो है ये दो प्लेट की ऐसी मूवमेंट जिसमें प्लेट्स जो हैं आपस में एक दूसरे के करीब आ रही होती है, जैसे क्लोज आ रही होती हैं। द प्लेट्स मूव टूवर्ड ईच अदर एंड दे कोलाइड। और जब वो एक दूसरे के करीब आती हैं तो वो कोलाइड हो जाती हैं, क्रश हो जाती हैं। द एज ऑफ वन और बोथ प्लेट बकल अप एंड मेक माउंटेन रेंजेस। और जब ये दोनों प्लेट्स आपस में ज्वाइन होती हैं तो माउंटेनियस रेंज बनती हैं। जिस तरह माउंटेन का स्लोप होती है उस तरह की रेंज बन जाती है। सम टाइम वन प्लेट बेंड डाउन इनटू अ सी फ्लोर ट्रंच। और जब ये प्लेट जो है आपस में मिलती है, बेंड होती हैं ये दोनों प्लेट्स, और जिस तरह समुंदर का फर्श होता है इस तरह एक स्मूथ जो है वो प्लेट बन जाती है, स्मूथ लेयर बन जाती है। एंड द सेकेंड मूवमेंट नेम इज़ डाइवर्जेंट प्लेट। द मूवमेंट ऑफ प्लेट अवे फ्रॉम ईच अदर। जिस तरह हमने पढ़ा कि कन्वर्जेंट प्लेट आपस में एक दूसरे के दूर चली जाती आपस में करीब आ जाती हैं, तो डाइवर्जेंट मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। एट द प्लेस वेयर द प्लेट मूव अपार्ट, वो जगह जहाँ अब प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, मैग्मा फ्रॉम द अर्थ मेंटल राइजेस टू द सरफेस एंड सॉलिडिफाई टू क्रिएट न्यू क्रस्ट। और जो है मैग्मा अर्थ से निकलता है और वो जम जाता है, सॉलिडिफाई मीन जम जाता है, और उससे एक न्यू क्रस्ट जनरेट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम वोल्केनिज़्म कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा हो आर्टिफिशियल अर्थ क्रस्ट से लावा निकल रहा होता है, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है और उसकी वजह से वोल्केनिज़्म प्रोसेस होता है। द रिज इनसाइड द ओशंस आर फॉर्म ड्यू टू दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। और ओशन का जो किनारे हैं वो भी इस फिनोमिना की वजह से बन रहे होते हैं। तो अर्थक्वेक आर कॉमन इन दिस टाइप्स ऑफ मूवमेंट। और जो जलजिले वगैरह भी इनकी मूवमेंट, प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जलजिले भी आ रही होती हैं। एंड द थर्ड मूवमेंट नेम इज़ ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। द क्रिस्टल प्लेट स्लाइड ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में जो है प्लेट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। लाइक दिस, एक प्लेट अगर ऊपर जा रही है तो दूसरी प्लेट की मूवमेंट नीचे होती है। द प्लेट्स रब विद ईच अदर साइड बाय साइड इन दिस टाइप्स ऑफ मूवमेंट। इस तरह की मूवमेंट में क्या होता है कि जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से रब कर रही होती हैं साइड बाय साइड। एंड द फोल्ड लाइन फॉर्मेशन एंड देयर बाउंड्री पे इनकी फोल्ड्स लाइन जनरेट हो जाती है ड्यू टू रबिंग। द सी एंड्रीज फॉल्ट इन कैलिफोर्निया इज़ एग्जाम्पल ऑफ इट। जिस तरह वो कह रहे हैं कि सैन एंड्रीज को आप देख लें जो कि फॉल्ट कैलिफोर्निया में है, ये दोनों इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हैं। नो मूव टू द पेज 9।
All three movements are dangerous and disasters because they form fault lines on the earth. ये सारी मूवमेंट जो हैं वो डेंजरस ख़तरनाक है बिकॉज कि ये जो है अर्थ पे फॉल्ट लाइन क्रिएट कर देते हैं. सच फॉल्ट्स आर स्वेयर 100 मीटर्स डीप. और जब ये अर्थ में जो फॉल्ट्स बनते हैं ये बहुत ज़्यादा डीप बन जाते हैं एंड मेक बाउंड्रीज अलॉन्ग प्लेट्स. और प्लेट्स के इर्द गिर्द बाउंड्रीज बन जाती हैं. दे कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ फोल्डेड माउंटेन. अगर हम किसी फोल्ड माउंटेन को स्टडी करें तो हमें इसकी अच्छे से समझ आएगी. लाइक हिमालयाज़ एंड ओशेनिक आइलैंड, ये इसके बेस्ट एग्जांपल हैं. अब आज का जो है हमारा टॉपिक था फॉल्ट्स और हमने पढ़ा फॉल्ट्स की टाइप्स. जो है आप जो है अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखें. और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और ये लेक्चर से जो है इसको देखें और जो है वो लेक्चर लें और इससे बेनिफिट जो है वो लें आप लोग.